समझ रहे हो ना। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकी मल्होत्रा SBN पर। मैं आपका दोस्त विकी आज आप सभी के लिए लेकर के आऊँ फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। जो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है वो होने वाली है क्या खत्म हो जाएगी आम आदमी पार्टी। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आप सभी से विनती है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे 1K फॉलोवर्स करवा दें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उसे चेक करना ना भूलें। वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी को आज तक इतने नेता छोड़ चुके हैं, प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना, तो अलग वीडियो से काफी जिला बसाया इंटरेस्टिंग जा होने सकता वाली है। आम आदमी पार्टी में इतने झगड़े होते हैं कि अगर उसके सारे फुटेज टीवी पर चला दिए जाएं तो बिग बॉस भी फेल हो जाए। और आम आदमी पार्टी ने आज तक इतने यू टर्न लिए हैं कि अगर सारे यू टर्न को जोड़ लिया जाए तो पूरी पृथ्वी को 3 बार केजरीवाल जी के मफलर से बांधा जा सकता है। और ये सब हम नहीं कह रहे, ये सब लोग कह रहे हैं, हमारी ऐसी मजाल का। मगर ऑन अ सीरियस नोट, क्या ही पार्टी है भैया, ये क्या बोला जाए। एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता में आई और आज उसके आधे नेता खुद भ्रष्टाचार के कथित आरोपों पर जेल में है। एक पार्टी जो निर्भया कांड के बाद हुए आंदोलन से वजूद में आई, आज उसकी एक महिला सांसद पर केजरीवाल के पीए ने हमला कर दिया है। सोमवार की सुबह 9 बजे दिल्ली पुलिस को 2 PCR कॉल की गई थी। कॉल करने वाले ने बताया कि वो स्वाति मालीवाल बोल रही हैं। उन्होंने सीएम हाउस के भीतर खुद के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। हैरानी है कि इस हमले को हुए आज 1 हफ्ता हो गया, मगर अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भाषणों में स्वाति मालीवाल मामले को वैसे ही इग्नोर कर रहे हैं वो जैसे सुंदर लड़कियां इनबॉक्स में आए अनजान लड़कों के हाय को इग्नोर करती हैं। भगवान माफ नहीं करेगा। पहले जब स्वाति जी से बदसलूकी की खबर आई तो संजय सिंह ने माना कि हाँ, स्वाति मालीवाल पर हमला हुआ है। मगर 2 दिन बाद CIA से मिले खुफिया इनपुट के बाद अतिशी जी इस नतीजे पर पहुंची कि स्वाति जी झूठ बोल रही हैं। जिस विभव कुमार के लिए संजय सिंह ने कहा था कि हाँ, उसने स्वाति मालीवाल से बदसलूकी करी, वही विभव कुमार अगले दिन साबू बनकर पार्टी के चाचा चौधरी अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ में दिखाई दे रहे थे। सच कहूं तो मेरा इस मामले पर ज्यादा कुछ बोलने का मन है नहीं, क्योंकि इस इशू पर फैले रायते को पहले ही टीवी वाले समेटने में लगे हुए हैं। मैं तो अपनी छोटी सी बुद्धि से बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई, ये आम आदमी पार्टी को हो क्या गया है। ये इतने कम वक्त में आम आदमी पार्टी से बदनाम आदमी पार्टी कैसे बन गए। आज आम आदमी पार्टी हिंसा का शिकार हुई, अपनी एक महिला सांसद को झूठा बता रही है। कुछ डिसएडवांटेज तो बहुत सारे होंगे जब क्योंकि सब स्वतंत्रता अपने अपने आंदोलन में मन जेल के गए विचारों थे, के तब भी आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा चलते सांसदों न जाने ने पार्टी के सामने अंदर आकर क्या क्या उन्होंने कुछ कलह नहीं डालेंगे। बोला। आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी के पैदा होने के बाद कोई भी नेता ज्यादा दिनों तक इसमें टिकता नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पिछले कुछ सालों में योगेंद्र यादव से लेकर कुमार विश्वास तक और कपिल मिश्रा से लेकर पार्टी को शुरू करने वाले प्रशांत भूषण तक एक एक करके सब पार्टी छोड़कर चले गए और शायद जल्द ही स्वाति मालीवाल भी चली जाए। तो आज के फनतंत्र में हम चला चली की इसी बेला पर बात करेंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो इसे और भी लोगों से जरूर शेयर करिएगा, लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप ही की इजाजत से शुरू करना चाहेंगे, कर दें। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। दोस्तों, मैं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर बात करें कि आम आदमी पार्टी के साथ आज जो हुआ है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं या इसके पीछे बीजेपी, इजराइल या CIA की साजिश है, तो आइए अब आम आदमी पार्टी में फैले रायते पर आते हैं। दोस्तों, सयाने कहते हैं कि अगर एक आदमी आपके खिलाफ गलत बोल रहा है तो हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। अगर 2 लोग गलत बोल रहे हैं तो हो सकता है वो मिले हुए हो। अगर 3 आदमी आपकी बुराई कर रहे हैं तो हो सकता है कि साजिश हो रही है। लेकिन जब पूरा मोहल्ला आपको गीली चप्पल से पीट रहा हो, खुद आपके घर के अंदर हर दिन बर्तन खड़कने की आवाज आ रही हो, तो बहुत मुमकिन है कि आप ही के अंदर कीड़े पड़े हैं। हो सकता है आपके नेता जेल गए हो तो इसमें ED की साजिश हो सकता है कोई आपके खिलाफ झूठी गवाही दे तो बिका हुआ हो। मगर जब आप ही की पार्टी की एक महिला नेता आगे आकर ये कहे कि सीएम हाउस के अंदर मेरे साथ मारपीट हुई हो, तो आप उसे कैसे झूठा बता सकते हैं, बताइए। वो भी वो महिला नेता जो आपकी इस कदर भरोसेमंद थी कि केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद बनाया। उससे पहले वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी। और अगर यही महिला आज ये कह रही हैं कि मेरे साथ केजरीवाल के पीए ने मारपीट की और उस मारपीट की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट भी कर रही है, तो क्यों पार्टी उल्टे मालीवाल को ही झूठा साबित कर रही है, बताइए। बात तो सही है। स्वाति मालीवाल जी 13 मई सही बात है, अनअनाउंस्ड बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए। जो लोग नहीं जानते उन्हें यह भी बता दें कि स्वाति मालीवाल कोई 1-2 साल पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ी नहीं है।
स्वाति मालीवाल और विभव कुमार दोनों एक दूसरे को 20 सालों से जानते हैं। एक वक्त पर विभव मनीष सिसोदिया जी की एनजीओ कबीर में काम करते थे और स्वाति मालीवाल केजरीवाल जी की संस्था परिवर्तन को लीड करती थी। दोनों के ऑफिस भी आसपास थे। केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल के टैलेंट की हमेशा कद्र की, तभी तो उन्हें 2015 में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया और फिर सांसद बनाकर राज्यसभा भेजा गया। स्वाति मालीवाल ने अपनी पुलिस कंप्लेंट में ये तक बताया है कि कैसे विभव कुमार ने उन्हें चेहरे पर मारा, छाती पर हिट किया, उन्हें घसीटा, उन्हें गालियां दी। उन्होंने जब ये कहा कि मैं पीरियड से हूं तब भी उनकी पिटाई की गई। इतना ही नहीं, बाद में स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में भी पता लगा कि उनके शरीर में 4 जगह चोट के निशान हैं। और ये सब पार्टी के किसी छुटभइये नेता के साथ नहीं, बल्कि पार्टी की महिला सांसद के साथ हुआ है, और वो भी खुद मुख्यमंत्री के घर में। इसके बावजूद अगर सीएम इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं तो हैरानी तो होगी ना भैया। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपके ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आपने कुछ कहा नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता एक तरह से ये दावा कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ कुछ नहीं हुआ, वो बीजेपी के हाथों बिक चुकी है। मगर सवाल ये है कि पिछले सालों में जो बीसीओ नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर गए, क्या वो सब बिक चुके हैं? पार्टी को शुरू करने वाले योया जी से लेकर प्रशांत भूषण तक जब उन्होंने पहले पार्टी छोड़ी तो क्या वो भी बीजेपी के हाथों बिक चुके थे? ये दोनों तो आज तक बीजेपी का विरोध करते हैं, तो क्या वजह थी कि वो आम आदमी पार्टी में नहीं रह पाए? कुमार विश्वास जो अन्ना आंदोलन के टाइम से केजरीवाल से जुड़े थे, वो भी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, टीवी और सोशल मीडिया पर पार्टी की सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइस थे। अगर आज वो केजरीवाल के साथ जुड़ने को अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हैं तो क्या वो भी बीजेपी के हाथों बिके थे? अगर आप भ्रष्टाचार मुक्ति का पर्व लेकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे और उसके बाद आप ही के लोग भ्रष्टाचार के घेरे में होंगे और आप मौन हो जाएंगे, उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। शाजिया इल्मी से लेकर प्रोफेसर आनंद कुमार ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ी। इन दोनों का यही कहना था कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी क्या हो गई है राहुल जी, खत्म। यही बात कपिल मिश्रा कहते थे, तो क्या ये सब झूठ बोल रहे थे? इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया और मयंक गांधी, एयर डेक्कन के पूर्व मालिक कैप्टन गोपीनाथ, अजीत झा, सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष और आशीष खेतान भी एक एक करके सब पार्टी से चले गए। तो क्या इसमें भी बीजेपी की गलती थी क्या सर? ये सच है कि आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले ज्यादातर ये वो लोग हैं जो एक कॉज की वजह से आपसे जुड़े थे। इनमें से ज्यादातर ने कोई और पार्टी ज्वाइन ही नहीं की, क्योंकि ये लोग किसी पॉलिटिकल एम्बिशन की वजह से तो आम आदमी पार्टी में आए नहीं थे, बल्कि ये लोग कुछ चेंज लाने आए थे। मगर समाज में चेंज लाने से पहले जब इन्हें ही चेंज कर दिया गया तो इनके साथ गुगली हो गई। किसी भी पार्टी के लिए ये कहना बहुत ही सिंपल होता है कि वो फलाना आदमी तो अपने लालच के लिए हमसे अलग हुआ, हम तो बहुत दूध के धुले हैं, डीजल के नहाए हैं। मगर जब आपकी एक महिला नेता को ही इस कदर पीटा जाए और उस पर पार्टी का मुखिया ही कुछ न बोले, तो फिर किसकी चौखट पर जाकर चूड़ियां तोड़ी जाए, बताइए। हेलो। दिल्ली के शराब घोटाले में जब मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह और केजरीवाल जी तक जब कई नेता जेल गए तो एक बात बार बार दोहराई गई कि हम झुकने वाले नहीं हैं, बीजेपी हमें डरा नहीं सकती। मगर एक सच ये भी है कि शराब घोटाले में केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद 21 मार्च को जब आम आदमी पार्टी इसके विरोध में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज उन्होंने किया, तो आपके 10 में से 7 सांसद इन प्रदर्शनों में दिखे ही नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस रिपोर्ट के हिसाब से राघव चड्ढा उस वक्त लंदन में थे। पहले वो मार्च एंड में भारत आने वाले थे मगर आए नहीं। वो इस बारे में ट्वीट तो कर रहे थे मगर भारत नहीं आए, और अभी सिर्फ 2 दिन पहले ही भारत आए। स्वाति मालीवाल भी उस वक्त अमेरिका में ही थी, वो भी वहां से पार्टी के सपोर्ट में मैसेज तो कर रही थी मगर वो भी उस दौरान भारत नहीं आए। देखिए, राघव जो हैं उनकी आईज के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई थी कि आई साइड भी जा सकती थी। स्वस्थ होके जल्द जो है वापस लौटे। कभी कभी जो बहुत ज्वलंत मुद्दे होते हैं उस पर वो ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर और पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने भी इस बारे में एक भी ट्वीट नहीं किया। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इन प्रोटेस्ट में पार्ट लेने के लिए इनवाइट नहीं किया गया। फॉर्मर क्रिकेटर हरभजन सिंह भी पंजाब से आपके सांसद हैं, उन्होंने भी केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के वक्त कोई बयान या ट्वीट नहीं किया। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने आईपीएल पे तो खूब ट्वीट किए मगर आम आदमी पार्टी में उखड़ रहे विकेटों पर कुछ भी नहीं बोले। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जब उनसे पूछा गया कि क्या आप केजरीवाल जी के समर्थन में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में भाग लेंगे क्या, तो उनका जवाब था, क्या था संजू बाबा? नहीं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 3 और सांसदों संजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह सीचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी भी उस टाइम केजरीवाल जी के सपोर्ट में हुए विरोध प्रदर्शनों में कहीं नहीं दिखे। किसी ने कहा कि मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, किसी ने कहा मैं दूसरा काम कर रहा हूं और किसी ने तो यह तक कह दिया कि मैं अपनी नानी के घर गया था। गजब बेइज्जती है। लेकिन हकीकत यह है कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर अरविंद केजरीवाल जेल में थे, दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में था, उसी वक्त पार्टी के 10 में से 7 सांसद उसके पक्ष में एक भी लाइन नहीं बोल रहे थे, उनके फेवर में सड़कों पर नहीं आ रहे थे। खास तौर पर उस वक्त राघव चड्ढा का भारत न आना बहुत लोगों को हजम नहीं हुआ। हालांकि ये कहा गया कि डॉक्टर्स ने अभी राघव चड्ढा को ट्रैवल न करने के लिए कहा है, मगर जिस वक्त पार्टी का मुखिया तक जेल में हो और टीवी पर उनकी बात रखने वाला कोई न हो, उस वक्त उनका भारत न आना किसी को हजम नहीं हुआ।
देखिए, हम पहले भी अपने कई वीडियोस में कह चुके हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद जब आम आदमी पार्टी बनी तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए एक इमोशन थी। भारतीय राजनीति में बदलाव की एक बड़ी होप थी। वो एक ऐसा मूवमेंट था जिसका हिस्सा बनने के लिए भारत और विदेशों से लोग अपनी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर आप में शामिल हुए। मगर जिस तरह इतने कम वक्त में ही उनमें से ज्यादातर लोग पार्टी छोड़ गए, पार्टी के कितने नेता जेल गए, ये बहुत तकलीफ देने वाला था। शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसके खिलाफ एक साजिश है। हम इस मामले को छोड़ भी दें तो पिछले सालों में आपसे जुड़े कई नेता जेल गए। सत्येंद्र जैन आज तक हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग में 2 सालों से जेल में है। अमानतुल्लाह भी 2022 में जेल गए थे। सोमनाथ भारती जी पर भी घरेलू हिंसा के मामले में केस दर्ज हुआ था। पार्टी के एक और नेता संदीप कुमार महिला से गलत काम करने के चलते 2016 में जेल गए। पार्टी के एक और नेता अखिलेश जी पर दंगा भड़काने का आरोप लगा तो वो भी जेल गए। प्रकाश जल बोर्ड में कर्मचारी से मारपीट की, बाद में इसी महान आत्मा ने एक महिला से छेड़खानी की और फिर जेल गए। इसके अलावा मनीष सिसोदिया जी शराब घोटाले में अभी भी जेल में हैं। संजय सिंह जी अभी 4 अप्रैल को ही 6 महीने जेल में बिताकर बाहर आए हैं और माननीय अरविंद केजरीवाल जी 1 जून तक अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं और शायद जल्द ही उन्हें बैक टू तिहाड़ होना पड़े। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि बड़ा आसान होता है किसी के लिए ये कहकर खुद को बरी कर लेना कि भाई मेरे खिलाफ साजिश हुई है, सामने वाला तो लालची है, हमें फंसाया गया है, अदालत बिकी हुई है। मगर जब लोग देखते हैं कि कुछ ही सालों में एक पार्टी को इतने नेता छोड़कर चले गए, थोड़े ही सालों में पार्टी के नेता भ्रष्टाचार और कानून तोड़ने के लिए जेल गए, उसके खुद के ही सांसद उनसे दूर चले गए, तो शक पैदा होता है कि क्या ये सभी किसी की साजिश है या फिर पार्टी के वर्क कल्चर में ही कोई प्रॉब्लम है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस आदमी पर आपकी महिला सांसद को पीटने का आरोप लगे, आपका ही नेता आकर कहे कि हाँ आरोप सही है और अगले ही दिन वही आरोपी आपके मुख्यमंत्री के साथ घूमता दिखे? इससे 2 ही बातें साफ होती हैं, या तो पार्टी पिटाई की बात कहने वाली नेता को झूठा मानती है या फिर वो पीटने वाले से डरती है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट और उनके चेहरे पर मौजूद चोट के निशान तो बता रहे हैं कि वो झूठ नहीं बोल रही, मगर पीटने वाले के पक्ष में इतने लोग क्यों आ गए, ये अभी भी सस्पेंस है। बाकी आम आदमी पार्टी में फैले इस रायते पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश हो रही है या फिर उसके ही काम करने के तरीके में कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स इसी के साथ होती है वीडियो पर समाप्त। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि क्यों खत्म हो जाएगी आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी जो सत्ता में आने से पहले काफी वादे करती थी जनता से कि जैसे हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, हम लोग घूसखोरी बंद करेंगे, हम लोग कोई सिक्योरिटी, कोई बंगले नहीं लेंगे, हम लोग महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देंगे। आज आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा ही होगा कि अभी तक घोटालों के चलते आम आदमी पार्टी के कौन कौन से नेता जेल की हवा खा चुके हैं। साथ ही केजरीवाल सर जी भी अभी हालिया 1 जून तक के लिए जमानत पर बाहर आए हैं और बाहर आते ही उनके साथ एक विवाद और जुड़ गया स्वाति मालीवाल जी का। स्वाति मालीवाल जी के साथ में उनके घर के अंदर अरविंद केजरीवाल के पीए ने जो मार पिटाई करी है उसको लेकर के स्वाति मालीवाल जी ने केस दर्ज कर दिया है। अब इस पर जब कोर्ट संज्ञान लेगा ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो किस मुद्दे को देखते हुए क्या सजा देते हैं और क्या सबूत उनके सामने रखे जाते हैं। इस चीज को तो हम बाद में ही देख पाएंगे। और जैसा कि आपने एक चीज और नोट करी होगी, हर बार जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रहते हैं या आम आदमी पार्टी में कुछ भी होता है तो वो हमेशा से यही कहते आए हैं कि ये एक षड्यंत्र है। अरे अगर आप लोगों के लिए ही सिर्फ इस देश में षड्यंत्र किया जा रहा है तो आप सत्ता का लोभ छोड़ करके आप हट जाइए पीछे। आप हर बार पब्लिक को पागल बनाने की कोशिश ना करें कि ये षड्यंत्र है। पब्लिक वैसे ही जागरूक है, पब्लिक को सब दिखता है। आपकी इस पर क्या राय है प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पर। जय भारत।